दोस्तों, पहले मैं आपको ये बता दूं कि आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। तो मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी पार्टी के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं जो ये रिव्यू दे रहा हूं, ये सिर्फ जो घटनाएं हुई हैं उनको देख करके दे रहा हूं। तो दोस्तों, पिछले 9 महीने में आपको पता ही है कि मोदी जी की हवा चल रही थी। हवा क्या, बल्कि आंधी चल रही थी। और उसी आंधी में लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को जबरदस्त मेजॉरिटी मिली और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद मोदी जी ने हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के किले को फतेह किया। इवन कश्मीर में भी खूब झंडे गाड़े। तो लोगों को लग रहा था कि भाई इस हवा के साथ बीजेपी दिल्ली में भी 100% जीतेगी। बट ऐसा हुआ नहीं और मोदी जी की उसी आंधी में बीजेपी के ही सारे लीडर उड़ गए। बीजेपी सिमट के 3 पे आ गई और आपके करता धरता अरविंद केजरीवाल साहब 1 के 67 बन गए। तो ऐसा क्यों हुआ? चलो दोस्तों, रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा कि केजरीवाल साहब ने दिल्ली का सीएम बनने के बाद 49 डेज रूल किया और रिजाइन कर दिया। और उन्होंने सिर्फ रिजाइन ये सोच करके किया था कि अब पब्लिक की सिंपैथी उनको मिलेगी और इस बार इलेक्शन में उनको जबरदस्त जीत मिलेगी। वो इस फॉर्मूले पे काम कर रहे थे। मोदी जी का फॉर्मूला यह था कि उन्होंने लोकसभा में जबरदस्त जीत हासिल की है और उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए वो भी जीते हैं। तो यानी दिल्ली में इलेक्शन को थोड़ा लेट करके और केजरीवाल साहब को बिल्कुल फेलियर साबित करके इलेक्शन लड़ा जाए और केजरीवाल साहब को 0 कर दिया जाए। तो इन दोनों में से कौन कैसे कामयाब हुआ और किसने कहां क्या गलती की, अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पहले मोदी जी की बात करते हैं। अच्छा, मोदी जी ने पीएम बनते ही स्वच्छ भारत अभियान चालू कर दिया और उस स्वच्छ भारत में झाड़ू लगानी शुरू कर दी। ये वो भूल ही गए कि ये झाड़ू केजरीवाल का चुनाव चिन्ह है, तो उन्होंने गलती से ही आपका प्रचार शुरू कर दिया और केजरीवाल अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि सर ये आप अच्छा कर रहे हो, मेरा ही प्रचार आप खुद कर रहे हो। यह सबसे पहली गलती थी। मोदी जी ने जब लोकसभा इलेक्शन जीता और पीएम बने तो उन्होंने उसी दिन कह दिया कि भाई मैं अब 2018 में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा और पब्लिक को बताऊंगा कि मैंने क्या काम किया अगला इलेक्शन जीतने के लिए। यानी उन्होंने उसी दिन यह तय कर लिया था कि 5 साल मेरी सरकार है, अब मुझे कोई हटा तो सकता नहीं, अब मेरी मर्जी है, मुझे जब काम करना होगा मैं करूंगा और 5 साल में किसी ना किसी वक्त काम तो कर ही दूंगा। 1 साल पहले भी करूंगा, 6 महीने पहले भी करूंगा, तो पब्लिक को बता दूंगा कि देखो भाई मैंने ये काम किया और अब अगले इलेक्शन में मुझे वोट दे दीजिए। बट ये मोदी जी की खाली ख्याली बुलाव थी, क्योंकि इंडियन पब्लिक जो है उसको इतना सब्र ही नहीं है। इंडियन पब्लिक को तो ऐसा है कि भाई खाना बना है, जल्दी लाओ और जल्दी खाना है। 5 साल वेट करना यह बहुत दूर की बात है। यहां मैं एक बात और आपको बता दूं कि मोदी जी और अरविंद केजरीवाल ये दोनों को अच्छी तरह पता है कि वोट गरीब और मिडिल क्लास लोग ही करते हैं। अपर क्लास थोड़े बहुत करते हैं, रिच तो बिल्कुल नहीं करते। तो जिनके पाले में गरीब और मिडिल क्लास है वही जीतेगा। तो दिल्ली के इलेक्शन आए और मोदी जी ने सबसे पहला काम यह किया कि पार्टी में शाजिया इल्मी जी और किरण बेदी जी को शामिल किया, साथ में बिन्नी जी को भी शामिल किया। तो पब्लिक यही समझ गई कि भाई अब ये बीजेपी नहीं है,
अब तो ये फुल टाइम नाटक कंपनी बन चुकी है। आधी पब्लिक तो वहीं हवा हो गई। उसके बाद उससे भी बड़ी गलती ये कि ये अनाउंस कर दिया कि भाई बीजेपी की सीएम किरण बेदी होंगी। तो जितने बीजेपी के बड़े लीडर थे वो अपनी ही पार्टी को हराने पे जबरदस्त तरीके से लग गए। दूसरी गलती, मोदी साहब ने सोचा कि इलेक्शन से थोड़े दिन पहले मैं बराक ओबामा को बुलाता हूं और पब्लिक पे जबरदस्त इंप्रेशन डालता हूं कि देखिए मैंने क्या किया है। बराक साहब आए और मोदी जी ने जबरदस्त किस्म का सूट पहन लिया। यह मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 10 साल पहले हुस्ने मुबारक इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे वो ऐसा सूट पहनते थे और उस वक्त उसकी कॉस्ट तकरीबन 10 लाख होती थी। तो यहां पे मोदी जी के सूट की कॉस्ट वही आंकी गई। मोदी जी भले ही कहते रहे कि भाई ये तो सस्ता है। एनी हाउ मोदी जी ने यह भी पब्लिक को बताने की कोशिश की कि देखिए भाई ये बराक है ना, मेरा लंगोटिया यार बन गया भाई, मैं कभी भी इसको फोन कर लेता हूं। और सूट तो आप देख ही रहे हो कि कैसा पहन लिया मैंने। तो पब्लिक को लगा कि यार अब तक तो मोदी जी हमें बोल रहे थे मैं चाय वाला हूं, मैं तो आप लोगों के बीच में से एक हूं, मैं तो गरीब हूं, मेरी मां तो अभी भी गरीबी में रहती है। और अचानक मोदी साहब तो सूट वूट पहन के घूमने लगे। बराक साहब इनके खास दोस्त हो गए। तो ये एक दांव और उल्टा पड़ गया, जिससे गरीब और मिडिल क्लास के लोग और नाराज हो गए। अब मोदी जी ने रैलियां की और मोदी जी के पास एक फॉर्मूला था जो उन्होंने लोकसभा में यूज किया था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। वहां पब्लिक को बहुत पसंद आया था क्योंकि पब्लिक गांधी फैमिली से बहुत ज्यादा नाराज थी। बीजेपी ने 2G और कोयला घोटाला इतना बड़ा कर दिया था, पब्लिक को लगा कि भाई गांधी फैमिली ने हिंदुस्तान को लूट लिया। हालांकि कोयले में बीजेपी और कांग्रेस सब नेताओं को फायदा हुआ था। तो उस वक्त जब मोदी जी कांग्रेस को गालियां देते थे तो लोग तालियां बजाते, तो लोगों को बहुत पसंद आता था। तो वहां हार कांग्रेस की हुई थी, कोई मोदी जी की बहुत बड़ी जीत नहीं थी वो। अब यहां उन्होंने वही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश की। मोदी जी ने केजरीवाल को गालियां देनी शुरू कर दी। ये तो अनार्किस्ट है, ये तो भगौड़ा है, ये तो धरनामैन है, ये तो गलत गोत्र का है। अब इस बात ने पब्लिक को और नाराज कर दिया कि यार एक सीधा साधा आदमी और उसको मोदी जी गालियां दे रहे हैं, मोदी जी पीएम, और एक आदमी जो सीएम भी नहीं है उसको गालियां दे रहे हैं। यहां पुअर और मिडिल क्लास लोग जो हैं और नाराज हो गए।